सालार मूवी रिलीज हो चुकी है और उसकी एंडिंग काफी एक्सपेंसिव है, जिसको समझना हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। और जो इस मूवी का अगला पार्ट है सालार सौर्यांग पर्वन, आखिर उसका मतलब है क्या और क्यों प्रवास की बॉडी आखिर में नीले रंग की पड़ जाती है, इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं सालार की एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके आने वाले अगले पार्ट में आखिर क्या होने वाला है और क्यों प्रवास और पृथ्वीराज यानी सालार और वरदराज मन्नार जो कि बचपन से एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, वो इसके आने वाले अगले पार्ट में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन कैसे बन जाते हैं। जैसा कि हमने मूवी में देखा था कि खानसार नाम की एक जगह होती है जहाँ पर कई तरह के कबीलों के लोग रहते हैं, जिन लोगों का सिटी पर राज रहता है उनका सरनेम होता है मन्नार। लेकिन वह कबीले के लोग एक साथ मिलकर एक रूल बनाते हैं और वो रूल ये होता है कि राजा के साथ हर एक दूसरे कबीले से कोई ना कोई रिप्रेजेंट करने के लिए उसके साथ बैठेगा और वहाँ रोटेशन पॉलिसी चलेगी, जिससे कि हर एक कबीले के सरदार को राजा बनने का मौका मिलेगा। अब होता क्या है कि जैसे ही मन्नार मरता है तब राजमन्नार को पता चल जाता है कि यहाँ पर अब रोटेशन पॉलिसी चलेगी, जिससे और कबीले के सरदार को राजा बना दिया जाएगा और इस तरह तो मेरे राजा बनने के अरमानों पर पानी फिर जाएगा। और इस बार जिस कबीले के सरदार का राजा बनने का टर्न था वो सौर्यांग समुदाय से होता है। और यहाँ पर राजमन्नार जिसके मन में लालच आ चुका है और वो राजा बनना चाहता है, क्योंकि वो अपने पिता मन्नार के मरने के बाद गद्दी पर अब खुद ही बैठना चाहता है। लेकिन वो इस रोटेशन पॉलिसी के चलते इस गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा और वो जानता है कि सौर्यांग कबीले का सरदार धारा इस बार खानसारी गद्दी पर बैठेगा और वो अपने लोगों को आदेश देकर सौर्यांग के सरदार को मारने के लिए भेज देता है, वो भी रात में, ताकि सब सोते रहे और सभी लोगों को एक साथ मारा जा सके, जिससे खानसारी गद्दी पर बैठने के लिए कोई बचे ही ना। अब राजमन्नार के लोग उसके आदेश का पालन करते हुए उस कबीले के सभी लोगों को एक साथ मार देते हैं और खानसारी गद्दी पर खुद राजमन्नार बैठ जाता है और अपने अनुसार खानसार को सफलतापूर्वक चलाने भी लगता है। और इन्हीं सबके बीच उसका एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम होता है वरदराज मन्नार। और ये मन्नार कबीले के जो लोग होते थे वो अपनी नाक में एक नथ पहना करते थे, इसलिए जब वरदा छोटा होता है तो उसकी नाक से कुछ लोग नथ छीन लेते हैं और उसकी नथ को लाने के लिए उसका दोस्त वहाँ पर आता है। और वो नथ छीनने वाले और कोई नहीं कबीलों के सरदारों के बेटे होते हैं और वो एक शर्त रखते हैं कि तुम इस पहलवान को हराओगे जो आज तक किसी से नहीं हारा, तभी हम वरदा की नथ को लौटाएंगे। फिर वरदा का दोस्त बिना कुछ सोचे समझे उस पहलवान से लड़ने के लिए चला जाता है और वो आखिरकार उस पहलवान को हरा देता है और उनको वरदा की नथ को वापस करना पड़ता है। इस बच्चे का नाम होता है देवव्रता, जिसको आगे जाकर सालार नाम दिया जाता है। और जब एक बार कुछ लोग देवव्रता की माँ को छेड़ रहे होते हैं, वहाँ पर वरदा आकर उसकी माँ को बचा लेता है। उसकी माँ को बचाने के लिए वरदा को उसका कड़ा देना पड़ता है और उस कड़े का मतलब था कि जिसके पास भी वो होगा वो उस जगह का सरदार बन जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो वरदराज मन्नार ने एक पूरा का पूरा कबीला दे दिया देवा की माँ को बचाने के लिए और इसी के कारण ही देवा और वरदराज के बीच में एक गहरी दोस्ती बन जाती है। देवा वहाँ से जाते जाते वरदराज से एक वादा करके जाता है कि तू मुझे जब भी बुलाएगा मैं जरूर आऊंगा, चाहे किसी का शिकार बनना पड़े या किसी का शिकार करना पड़े। और इसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। वरदा को राजमन्नार यानी उसके पिता उसे साम्राज्य से निकाल देते हैं क्योंकि उसने वो कड़ा यानी पूरा का पूरा समुदाय उसने ऐसे ही दे दिया। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो राजमन्नार उसे गद्दी पर बैठाने के लिए वापस बुला लेता है क्योंकि वो है तो उसका ही खून। एंड इसी बीच राजमन्नार को ऐसा काम आ जाता है जिसकी वजह से उसे खानसार से बाहर जाना पड़ता है। और जब वरदराज मन्नार की खानसारी गद्दी पर बैठने की बारी आई तो सबने विरोध करना शुरू कर दिया और उन विरोध करने वाले सरदारों ने एक साजिश रचाई और वो साजिश होती है वरदराज मन्नार को मारने की, जिससे कि वो पूरे के पूरे मन्नार समुदाय को समाप्त कर सके। अब इसी बीच इन सबसे निपटने के लिए वरदा देवा यानी सालार को लेने के लिए जाता है और सालार को अपने वादे के मुताबिक खानसार में आना ही पड़ता है और वो काफी हद तक वरदा की रक्षा भी करता है। इसी बीच हमको एक खतरनाक एक्शन देखने को मिलता है जिसमें कैसे एक 6 फुट का आदमी सबको कुचल कर रख देता है और आखिरकार राजमन्नार खानसार में वापस आ जाता है और साथ में एक ऐसे आदमी को पकड़ कर लेके आता है जो खानसार में सभी सरदारों के बीच में लड़ाई करवा रहा होता है। पकड़े जाने पर वो आदमी बताता है कि वो सौर्यांग समुदाय का है और जब राजमन्नार ने अपने लोगों को सौर्यांग समुदाय को मारने के लिए भेजा था तब उनमें से कुछ लोगों ने सौर्यांग समुदाय के बच्चों को एक गटर में छुपा दिया था ताकि वो सभी बच्चे बच पाए और अपने समुदाय को आगे बढ़ा सके। और अब 25 साल बाद जब वो बच्चे बड़े हो गए तो उन सब में जो सबसे ताकतवर जो योद्धा है वो है सालार। और 25 साल पहले राजमन्नार ने जिस सौर्यांग सरदार को मारा था सालार उन्हीं का बेटा है और गद्दी का असली हकदार और खानसार का राजा वही है। इसलिए हमें सालार के पार्ट 2 में दिखाया जाएगा कि वरदराज मन्नार जो कि खानसार पर राज करना चाहता है वो सालार को कैसे रोकेगा। अब देखा जाए तो वरदराज मन्नार का असली दुश्मन अब सालार बन चुका है, इसलिए हो सकता है कि इसके अगले पार्ट में सालार और वरदा की लड़ाई हमें देखने को मिले। अब सौर्यांग समुदाय के अच्छे दिन आने वाले जो को राजमन्नार ने 25 साल पहले किया था, अब अगले पार्ट में उसका बदला सालार लेगा। अब एंड में सवाल उठता है कि प्रवास की बॉडी नीले रंग की क्यों पड़ने लगती है। ये सब हमें दिखाने के लिए क्योंकि सौर्यांग समुदाय को जस्टिफाई करने का ये तरीका है और उनके जो भी भगवान है वो भी नीले रंग से रखे हुए हैं। सालार उनके समुदाय के लिए एक मसीहा की तरह है जो उन्हें न्याय दिलाएगा और अब खानसारी गद्दी पर प्रवास यानी सालार ही बैठेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने डंकी और सालार का अपने चैनल में रिव्यू भी दिया है, जाकर देख सकते हो। सालार और आने वाले पार्ट 2 के लिए आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।